उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे बे आइंस का एंड इस लेसन में हम देखेंगे सू प्लस इन्फिनेटिव। इस लेसन में हम देखेंगे कि सू प्लस इन्फिनेटिव क्या होता है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम यूज़ कब करते हैं एंड इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले इस नाम को हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये नाम सू प्लस इन्फिनेटिव क्या शो कर रहा है। सू जो है, सू टू के मायनों में इंग्लिश में जैसे हम टू यूज़ करते हैं, टू लर्न, टू स्लीप, टू मेक, उन मायनों में सू जो है वो यूज़ होगा। सू प्लस इन्फिनेटिव यानी यहाँ पे जब हम वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म लगाएंगे। इन्फिनेटिव फॉर्म से मुराद के फुल फॉर्म कॉन्जुगेटेड फॉर्म नहीं होगी, जैसे सू लेरनन, सू श्लाफन, सू माखन। फुल वर्ब्स लेरनन, श्लाफन एंड माखन विदाउट कॉन्जुगेशंस। अब हम देखते हैं कि सू प्लस इन्फिनेटिव क्या होता है, इसको कब यूज़ करते हैं। सू प्लस इन्फिनेटिव सेंटेंस के अंदर मज़ीद इन्फो देने के लिए, मज़ीद इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम कहें es ist wichtig, ये अहम है। क्या अहम है, तो सू प्लस इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, मज़ीद इन्फो। regelmäßig Deutsch zu üben, es ist wichtig regelmäßig Deutsch zu यूबन। यूबन का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना। रोज जो है वो एक्सरसाइज, रेगल में से रेगुलरली। सू प्लस इन्फिनेटिव में दो सेंटेंसेस यूज होते हैं, जैसे कि हमने कहा es ist wichtig एक मेन क्लास हो गई एंड regelmäßig Deutsch zu üben सेकेंड क्लास हो गई। मेन क्लास एंड सबॉर्डिनेट क्लास, दो क्लासेस होंगी। मेन क्लास के अंदर हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, जबकि सबॉर्डिनेट क्लास के अंदर सब्जेक्ट नहीं आएगा। एंड सबॉर्डिनेट क्लास के अंदर हम सू प्लस इन्फिनेटिव यानी सू एंड वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे एंड ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट पे लिखी जाएगी। जैसे कि हमने पढ़ा सेंटेंस es ist wichtig regelmäßig Deutsch zu üben। es ist wichtig में मेन क्लास है es ist wichtig एंड सबॉर्डिनेट क्लास है regelmäßig Deutsch zu üben। सबॉर्डिनेट क्लास के अंदर हमने सू प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ करना है, सू üben। अब हम इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि हम कहें ich vergesse, vergessen का मतलब है भूल जाना, to forget। ich vergesse die Hausaufgabe zu machen, सू प्लस इन्फिनेटिव यूज़ हुआ, सू machen। Ich vergesse die Hausaufgabe zu machen. Es ist verboten, Main Class, es ist verboten, im Treppenhaus zu rauchen। मेन क्लास के अंदर सब्जेक्ट यूज होगा, जबकि सबॉर्डिनेट क्लास के अंदर सब्जेक्ट यूज नहीं होगा एंड उसमें आएगा सू प्लस इन्फिनेटिव और वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाएगा, सू rauchen सेंटेंस के लास्ट में। Es ist verboten, im Treppenhaus zu rauchen। अब हम देखेंगे कि हम सू प्लस इन्फिनेटिव को कब कब यूज़ कर सकते हैं, का क्या क्या रीजंस होंगी, किन किन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स होते हैं, nach bestimmten Verben, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हम सू प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। जैसे कि anbieten ऑफर करना, anfangen टू स्टार्ट शुरू करना, beginnen शुरू करना, bitten bitten रिक्वेस्ट करना, erlauben इजाज़त देना, glauben सोचना, vergessen भूल जाना, versuchen ट्राई करना, कोशिश करना। ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम सू प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ करेंगे। इनसे रिलेटेड अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनको यूज़ करते हुए कि हम इसको किस तरह से इन वर्ब्स को यूज़ करते हुए सू प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। जैसे कि ich fange an, anfangen हमने कहा था ये सेपरेबल वर्ब है, तो जगह ich fange an die Hausaufgabe zu machen। ich fange an, जब भी हम वर्ब यूज़ कर रहे होंगे मेन क्लास के अंदर anfangen, देन जो सबॉर्डिनेट क्लास है उसमें हम सू प्लस इन्फिनेटिव को मज़ीद इन्फो देने के लिए, मज़ीद इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ करेंगे। ich fange an die Hausaufgabe zu machen, सू प्लस इन्फिनेटिव, zu machen।
इसका नेक्स्ट सेंटेंस है इश फ़ियाज़ुके। इसमें फ़ियाज़ुखन वर्ब यूज़ हुआ। हमने कहा फ़ियाज़ुखन के साथ भी जब हम फ़ियाज़ुखन को मेन क्लास में यूज़ करते हैं दैन सबऑर्डिनेट क्लास में हम सू प्लस इन्फिनेटिव को मज़ीद इन्फो देने के लिए यूज़ करेंगे। यानी इन वर्ब्स के साथ हम सू प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। इश फ़ियाज़ुके, फ़ियाज़ुके यानी ट्राई करना, कोशिश करना। इश फ़ियाज़ुके ein बे ein सर्टिफिकाट zu bekommen. Zu plus Infinitiv, zu bekommen. Ich versuche, ein B1-Zertifikat zu bekommen. Wir beginnen das Projekt zu planen. Beginnen यहाँ पे वर्ब है जिसके साथ हम zu plus Infinitiv यूज़ करेंगे। Wir beginnen das Projekt zu planen. Zu planen, zu plus Infinitiv यूज़ हो गया। Ich habe vergessen, mein Handy mitzunehmen. Ich habe vergessen, vergessen वर्ब के साथ हम zu plus Infinitiv यूज़ करते हैं। Ich habe vergessen, mein Handy mitzunehmen. अब हम नेक्स्ट रीज़न देखेंगे कि हम नेक्स्ट जो रीज़न है कि हम सू प्लस इन्फिनेटिव को किन के साथ यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ हम सू प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेराइट साइन यानी रेडी होना, ए अलाउड साइन यानी इजाज़त होना, फाल्श साइन गलत होना, गेजुंड साइन सेहतमंद होना, गुड साइन अच्छा होना, लाइस्ट साइन आसान होना, रिस्टिग साइन सही होना, ठोया साइन महंगा होना, फियाबोटन साइन मना होना। जैसे कि ये जाइन है यानी इसके साथ इन सब वर्ब सब एडजेक्टिव्स के साथ हम जाइन वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे es ist verboten, es ist leicht, es ist gesund, es ist falsch, ich bin bereit, मैं रेडी हूँ। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इन एडजेक्टिव्स के साथ हम सू प्लस इन्फिनेटिव को कैसे यूज़ करेंगे। ये एडजेक्टिव्स यूज़ होंगे मेन क्लास के अंदर, जैसे er ist erlaubt. Er ist erlaubt, mit 19 Jahren zu rauchen. Zu plus Infinitiv. Zu rauchen. Es ist erlaubt, mit 19 Jahren zu rauchen. Es ist wichtig, die Unterlagen gründlich zu prüfen. Es ist wichtig, ये अहम है, दी Unterlagen यानी डॉक्यूमेंट्स, Unterlagen कहते हैं डॉक्यूमेंट्स को, gründlich यानी thoroughly, completely, zu prüfen, zu plus Infinitiv, zu prüfen यानी तस्दीक करना, prüfen करना, तस्दीक करना, zu prüfen। यहाँ पे es ist wichtig, wichtig के साथ, wichtig sein के साथ हमने zu plus Infinitiv को यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है es ist verboten, im Treppenhaus zu rauchen. Es ist verboten, im Treppenhaus zu rauchen. Zu plus Infinitiv, zu rauchen. Es ist verboten. Verboten sein के साथ हमने zu plus Infinitiv को verboten एडजेक्टिव के साथ यूज़ किया, zu plus Infinitiv zu rauchen. Es ist verboten, im Treppenhaus zu rauchen. अब हम थर्ड कंडीशन देखेंगे कि कब हम सू प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हैं। कुछ सब्सटांटिव होते हैं यानी सब्जेक्ट्स होते हैं, नाउन होते हैं जिनके साथ नाक बेस्टिम्टन सब्सटांटिवन यानी कि कुछ ख़ास नाउन होते हैं जिनके बाद हम सू प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आंगस्ट हाबन, आंगस्ट हाबन उठा खाइन आंगस्ट हाबन यानी डर होना, Angst haben, डर होना, keine Angst haben, कोई डर ना होना। Die Absicht haben, Absicht का मतलब होता है इरादा होना, इंटेंशन होना, Absicht haben, इन सब के साथ haben वर्ब यूज होगा। keine Lust haben, Lust हिम्मत होना, oder Lust haben, keine Lust haben कोई हिम्मत ना होना, Lust haben हिम्मत होना। keinen Spaß machen, Spaß यानी Spaß machen इंजॉय करना। keine Zeit haben, साइट हाबन यानी टाइम होना। ये सारे जो वर्ब्स हैं ये हाबन के साथ यूज़ होंगे
एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम इनको यूज़ किस तरह से करेंगे। जैसे कि हम कहें Er hat die Absicht in Deutschland zu studieren। Er hat die Absicht, Absicht यानी इरादा, इंटेंशन होना। Er hat die Absicht in Deutschland zu studieren। Zu plus इन्फिनेटिव, zu studieren। सु प्लस इन्फिनेटिव से मुराद क्या है कि हम इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे, कॉन्जुगेट नहीं करेंगे वर्ब्स को। जैसे हम कॉन्जुगेट करते होते हैं इश के साथ स्टूडीरे, टू के साथ स्टूडियस्ट, तो हम इसको कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, फुल फॉर्म यूज़ करेंगे, स्टूडीरन, सु स्टूडीरन। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाज टू लूस्ट मिट मिया एसन सुगियन। हाज टू लूस्ट यानी क्या तुम्हारे पास हिम्मत है लूस्ट होना। हाज टू लूस्ट मिट मिया एसन सुगियन। Es macht Spaß mit Freunde zu reisen। Es macht Spaß यानी कि ये इंजॉय करना, स्पास माखन यानी इंजॉय करना, इसे हम इंजॉय करते हैं। इट्स मेक फन मिट फ्रेंडे zu reisen। आज का लेसन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।